प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको भद्राओं के बारे में बता रहा हूँ। भद्रा कब शुभ होती हैं, कब अशुभ होती हैं। देखिए, भद्रा किसे कहते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। विष्टिकरण का दूसरा नाम भद्रा है। विष्टिकरण होता है, उसका नाम भद्रा है। तो कई लोग भद्राओं से बड़े डरते हैं। इनका परिहार कैसे होता है और कैसे कैसे किस किस तिथि में और किस किस राशि में ये भद्रा होती हैं, तो कैसे होती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, ये मैं जो जानकारी दे रहा हूँ ये मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार दे रहा हूँ। ज्योतिष का एक प्रमुख ग्रंथ है मुहूर्त चिंतामणि, उसी के आधार पर पूरा ज्योतिष बना है। देखिए, कर्क सिंह कुंभ मीन राशि का जब चंद्रमा हो, कर्क सिंह कुंभ और मीन राशि का चंद्रमा हो तो भद्रा मृतलोक की होती हैं। ये भद्रा अशुभ होती हैं। इस भद्रा में कोई काम नहीं करना चाहिए। अब देखिए, दूसरा, मेष वृष मिथुन और वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा होता है, उस दिन की भद्रा स्वर्गलोक की होती हैं। ये अशुभ नहीं होती। स्वर्गलोक की भद्रा अशुभ नहीं होती है। और देखिए, कन्या तुला धनु मकर राशि की भद्रा यानी राशि में चंद्रमा हो, उस दिन की भद्रा पाताल लोक में होती हैं। ये भी अशुभ नहीं होती। केवल मृतलोक की भद्रा अशुभ होती हैं। स्वर्गलोक की और पाताल लोक की भद्रा काम बनाने वाली होती हैं। और देखिए, तिथि के हिसाब से शुक्ल पक्ष की आठम और पूनम, कृष्ण पक्ष की सातम और चौदस, तो ये भद्रा तिथि जो है रात्रि में होती हैं तो शुभ होती हैं। यानी इन तिथियों को अगर भद्रा होती हैं तो वो रात्रि में हों तो शुभ होंगी। और शुक्ल पक्ष की चौथ और ग्यारस, कृष्ण पक्ष की तीज और दशम तिथि की भद्रा अगर दिन में है तो शुभ है। यानी मेरा कहने का अर्थ ये है कि रात्रि की भद्रा अगर दिन में है तो शुभ है, और दिन की भद्रा रात्रि में हो तो शुभ मानी जाती है, उल्टा हो। तो इन तिथियों की मैंने जो जानकारी दी है आपको, जैसे शुक्ल पक्ष की चौथ और ग्यारस, कृष्ण पक्ष की तीज और दशम, ये रात्रि की भद्राएं ये अगर दिन में हों तो शुभ मानी जाती हैं। और शुक्ल पक्ष की भद्रा आठम और पूनम, कृष्ण पक्ष की सातम और चौदस, ये भद्रा जो है ये दिन की भद्रा है, अगर ये रात्रि में हो तो शुभ मानी जाएंगी। अब देखिए, विशेषकर भद्रा वैधृत योग मध्याह्न काल के बाद में ये मान्य नहीं होता है। यानी दोपहर के बाद में अगर ये भद्रा लगती हैं या उसके बाद की भद्राएं दोपहर के बाद की मान्य नहीं होती, मतलब इनका दोष नहीं लगता दोपहर के बाद में। भद्रा के क्या कार्य करने चाहिए, किसमें भद्रा आड़ी नहीं आती है। देखिए, कोर्ट का आपका कोई कार्य हो, न्यायालय का, उसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति से संपर्क करना है उसमें, और शत्रु विरोधी कार्य करने में, और
चिकित्सा इलाज लेने में, वैद्य डॉक्टर से संपर्क करने में और वाहन क्रय करने में ये भद्रा दोष नहीं लगता। यानी इन कामों में भद्रा का कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार। देखिए, अगर मेरी ये बात आपकी समझ में आई हो, क्योंकि जो पंडित हैं या ज्योतिष का काम करते हैं, पंचांग देखते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है, और नहीं देखते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। कम से कम मेरे इस वक्तव्य को सुने, देखें, तो उनको अपने आप स्वयं ज्ञान हो जाएगा। अतः आपको ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।